प्रमाणम पयासम, ज्ञान का प्रकाश होता है। श्रुत का अभ्यास से जब साधक अभ्यास तो उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। खाना भी, आहार भी ऐसा लगता है कि जल्दी खाओ और जाओ। जब श्रावक जिद करता है ना, जब मना कर दिया और ले लो और ले लो, हाथ ही नहीं धुलाते हैं। हाथ धोने की कहें तो बस देखते ही नहीं हैं। ऐसा राग श्रावक का, ऐसा अनुराग श्रावक का। रे साधक, सत्य है वो दाता के गुण हैं, वो दाता के गुणों से युक्त है, लेकिन ऐसा दाता भी उस समय उस श्रावक साधक को जो श्रुत अभ्यास में ही अपने संसार को देखने लगा है, उसे लगता है कि इनको कौन समझाए। समझते नहीं हैं। समय बर्बाद के अलावा दूसरा और कोई कार्य नहीं है। इसलिए रे साधक, ज्ञान का अभ्यास, गुणों से संपन्न वह पाप का त्याग कर पुण्य की प्राप्ति करते हुए पूर्ण पाप रहित शुद्ध अवस्था की ओर लक्ष्य बनाए रखता है। इसलिए आचार्य देव बार बार कहते हैं, भेद विज्ञान साबुन भयो समरस निर्मल नीर, धोवी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। धोवी कौन है? अपने अंतर आत्मा, जो अपने निज यानी कि आत्म रूपी परिणाम रूपी चीर को, वस्त्र को धो रहा है अपने। और ये वस्त्र तो धोने ही नहीं है ना, ये वस्त्र धोने के लिए ये बैठे हैं सब, ये धोते हैं। लेकिन अपने परिणाम रूपी चीर को, वस्त्र को चीर डालो। अगर अशुद्ध परिणाम हैं उनको भेद डालो, छेद डालो। कोई चिंता मत करो। अगर परिणामों में कहीं परिणमन गलत होता भी है तो बैठे ना अपने गुरु, कहो उनसे, वो तुम्हें संबोधन देंगे, वो तुम्हें मार्ग बताएंगे कि बेटा तू कितना अच्छा है। वेद विज्ञान की बात करता है और थोड़े से अंधड़ में आँखों को पीड़ित महसूस कराता है। जब अंधड़ चले आँखों को बंद कर लिया कर, जब अंधड़ चले कानों को बंद कर लिया कर, तो तेरी जब खिड़की बंद हो जाएंगी तो तेरे आत्म आंगन में भला किसकी ताकत है जो कचरा, धूल, कंकड़ आदि को डाल सके। गुरु जब ये कहेंगे तो तू खुश हो जाएगा, तू नाचने लगेगा, झूमने लगेगा कि धन्य हो गया गुरु माँ, आज तेरी छाया को पा करके दूर रहना है उनसे जो तेरे मुंह पर अच्छी बात करें। सावधान रहना, उनको भी बुरा मत बताना, क्योंकि जैन दर्शन ने कहा है, कितना दोष लगाया था उस केतुमती ने उस अंजना को। दुराचारणी कहा, उल्टा कहा, पलटा कहा, नागिन कहा, क्या क्या नहीं कहा। नौकरों से केशों को खिंचवा करके राज मंदिर के बाहर कर दिया। फिर भी उसने केतुमती सासु को दोष नहीं दिया। उसने कहा मेरे कर्मों का दोष है, मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको तो याद है ना। अहंकार में, ईर्ष्या में प्रतिशोध की अग्नि, प्रतिशोध का बदला, जिनेन्द्र देव की प्रतिमा को हटाना, छिपाना, तुम इतना कर लो, फिर भी उस पुण्यात्मा साधक को तुम कहीं से कहीं नहीं कर सकते। सिर्फ ये तुम्हारा निमित्त तुम्हारे ही खाई खोदने का एक कारण बनेगा। याद है ना, जब इसी अध्ययन के दौरान श्रुत अभ्यास की चर्चा चली थी, तब बताया गया था उस प्रकरण में कि पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा अध्ययन कर लो, ये अध्ययन तेरे जीवन का बहुत बड़ा पाथेय बनेगा। लेकिन तुमने उस पिता की बात नहीं मानी। पिता के लिए तुमने उल्टा सीधा बोला, घर के अंदर इस तरह का माहौल कर दिया कि लोग घर में एक दूसरे को देखना, एक दूसरे से बोलना बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसी वेदना के क्षण में
पिता मर तो जाता है, लेकिन अपनी सच्चाई को छोड़ जाता है। कसाय युक्त व्यक्ति की कसाय कब भड़क जाए कुछ पता नहीं है, क्योंकि संसार की अवस्था उसकी सुदीर्घ है, बहुत लंबी है। इसलिए कहा आचार्यों ने कि तुम कुछ भी मत करो, अपने जीवन में कुछ भी मत करो, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं सोचना, कुछ भी नहीं कहना। जो तुम्हारे गुरु ने तुम्हें विरासत प्रदान की है, क्योंकि गुरु कभी झूठा नहीं होता, गुरु सच्चा होता है। गुरु तुम्हारे जैसा, हमारे जैसा बड़बोला नहीं होता। अपन तो बोलते हैं, मन में आया सो करते हैं। गुरु बोलते हैं तो पहले तौलते हैं, भाषा सम्मति का ख्याल रखते हैं। अध्ययन का सार हमें गुरु ने प्रदान किया है। उन्होंने कहा है, भव बिटप समूलोन मूलने मत दंती, जड़ मति विरनासे पद्मनि प्राणनाथ, नयन मपर भेतत विश्व विश्व प्रकाशे, करण हिरण बंधे बागुराजात में तत्। करण हिरण बंधे, करण माने परिणाम, परिणाम रूपी हिरणों को बांधने के लिए जो जाल के समान है, क्या? श्रुताभ्यास, ज्ञान अध्ययन। भव बिटप समूले नास मूलने मत दंती, दंती माने हाथी। कैसे हाथी? उन्मत्त हाथी। उन्मत्त हाथियों के द्वारा भव बिटप समूले, संसार रूपी बिटप यानी कि वृक्ष को समूल उखाड़ दिया जाता है। हाथी क्या करता है? उन्मत्त हाथी जड़ सहित वृक्ष को फेंक देता है। इसी तरह जो संसार रूपी वृक्ष को उखाड़ने में उन्मत्त हाथी के समान है। जड़मति विरना से, जड़ माने मूर्ख। ज्ञान का जहाँ सर्वथा अभाव, सर्वथा अभाव का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि आप जीव है तो ज्ञान है, लेकिन जिसका क्षयोपशम बहुत मंद है, ऐसी जड़ता रूपी तिमिर माने अंधकार को नाश करने के लिए जो कैसा है? पद्मनि प्राणनाथ है, जो कमलों को विकसित करने में प्राण बतौर है। कौन? श्रेष्ठ रश्मि वाला सूर्य। ऐसा वो ज्ञान रूपी सूर्य जड़मति रूपी अंधकार को नाश करने में कारण है। नयन अपर में तत्, जो दूसरे पक्ष को, जो ज्ञान ज्योति को उद्योतित करने में अद्वितीय दूसरा नेत्र है, ऐसा ये विश्व को प्रकाशित करने वाला ज्ञान का अभ्यास तुम करो। जब ज्ञान का अभ्यास कर लिया, लेकिन करा कैसे? कुंठाओं को जन्म देने के बाद, बैर की गांठों को बांधने के बाद। आचार्य भगवान कहते हैं, रे साधक, अगर नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, लेकिन बैर तो मत बांधो। बैर बांधने का फल कितना मिला पता है? दीक्षा ले लोगे तो भी बैर नहीं छोड़ेगा। शुद्धोपयोगी बनकर जिसको 7 दिन बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति होनी है, ऐसे कमठ ने भी अपने मठ में बैठे हुए तीर्थंकर पार्श्वनाथ की आत्मा को भी छोड़ा नहीं था। यानी कि जब बैर बंध जाता है तो कहा है, बैर महा दुखदाई है। ये बैर ना बैर मिटाता है, यह बैर निरंतर
प्राणी को भव सागर में भटकाता है। बैर से कभी बैर नहीं मिटा, रक्त से कभी रक्त नहीं धुला, क्रोध से कभी क्रोध शांत नहीं किया गया। इसके लिए हमें समता का, क्षमा का और शीतलता का नीर की आवश्यकता है। सुकुमार जब इन सब पड़ावों को पार करने के बाद बोध को प्राप्त होते हैं, उनका बोध जग जाता है, बोधि को ग्रहण कर लेते हैं। अभेद रत्नत्रय की धारा को प्राप्त करना चाहते हो तो भेद रत्नत्रय को समझने का पुरुषार्थ करना होगा। अगर हम भेद रत्नत्रय को नहीं समझेंगे तो ध्यान रखना, जब तक सुकमाल के जीव ने उस भेद रत्नत्रय को ना जाना तो उस रत्नत्रयधारी उस मुनिराज को नमस्कार नहीं किया, क्योंकि इन्होंने मुझे पढ़ाते समय घर घर भिक्षा मंगवाई थी, तिरस्कार करा है, मेरा जमीन पर सुलाया है, अपने पांव दबाए हैं। रे शिष्यों, अगर पांव दबाते दबाते ये बैर जग रहा हो तो मत दबाना पाओ, मत दबाना पाओ, क्योंकि पांव दबाते समय अगर ऐसा ही निदान कर लिया जिस पांव को दबा रहा हूँ उसको खा करके रहूँगा, तो ध्यान रखना सुकरी कुकरी की पर्यायों को प्राप्त करने के बाद आएगा भी समय वो, क्योंकि जैन दर्शन कहता है जो जिससे बंधता है उसके निमित्त से ही खुलता है। सुकमाल के मामा को पता लग गया कि अब सुकमाल की उम्र मात्र 3 दिन की शेष बची है, इसको जगाना पड़ेगा। उसके महल की पश्चिमी दिशा में बैठकर के अपर रात्रि में ऊर्ध्व लोक प्रज्ञप्ति का पाठ जोरों से पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो सुकमाल अपनी रात्रियों के बीच में लेटा है, उसके कर्ण भेदी इन शब्दों ने उसके जीवन को आमूल चूल परिवर्तित कर दिया। झट जगता है जैसे मानो तंद्रा से एकदम उठा हो, रास्ता देखता है, कोई रास्ता समझ में नहीं आता। लोग प्रज्ञप्ति के पाठ को याद करके स्मरण करता है कि अरे ये तो ऊर्ध्वलोक प्रज्ञप्ति पाठ अच्युत स्वर्ग के अच्युतेंद्र के समय मैंने किया था, मेरे जगने का समय आ गया। मैं अच्युतेंद्र आज यहाँ पर इन रानियों के बीच में ना इनके बीच नहीं रहना। अब मुझे उन सुखों को प्राप्त करना है जिन सुखों को कभी छोड़ने का अवसर नहीं मिलता। उस गति को प्राप्त करना है जहाँ से पुनः गमनागमन की श्रृंखलाएं टूट जाती हैं। जाते स्मरण हो जाता है, सारी पिक्चर उसके सामने आ जाती है। अच्युतेंद्र के पद में क्या क्या सोचा था, क्या क्या विचारा था, क्या क्या भोगा था, वो रील उसके आँखों के सामने अधीर होकर के नाचने लगती है। जग जाता है उसका बोध, पहुंच जाता है बोधि के लिए। हे गुरुदेव, नमस्कार करता है, प्रदक्षिणा देता है, उनके पादों की पूजा करता है, निवेदन करता है कि भगवान बना लो, मुझको भी अपना जैसा बना लो। दुनिया की ये दीवार अब मेरे उस शाश्वत सुख में बाधा प्रतीत कराती हैं। दे दो दीक्षा, दे दो जिनलिंग, जैसे मेरे परमात्मा हैं बस वैसा ही बनना चाहता हूँ। सुकमाल को निकट भव्य जान करके गुणधराचार्य ने कहा कि बेटा सुकमाल, अब तेरे जिंदगी के मात्र 3 दिन की यात्रा शेष है। 3 दिन बाद तेरा ये हंस आत्मन कहीं और चला जाएगा। बोधि जग जाती है,
निकट भव्य होने के कारण तत्काल विरक्ति मजबूत हो जाती है और दीक्षा को ग्रहण कर लेता है। दीक्षा को ग्रहण करने के बाद सुकमाल मुनि नगर के बाह्य उद्यान में 3 दिन के संन्यास का नियम लेकर के, नियम का मतलब समझ रहे हैं ना, यम और नियम, यावत जीवम नियम है जो जीवन पर्यंत के लिए स्वीकार किया है। और परिमित काल के लिए जो होता है वो यम होता है। संन्यास, 3 दिन के संन्यास को जिसने नियम लेकर ध्यान धारण कर स्थित हो गए, उस नियम संयम को धारण किया था माता जी। नियम संयम को क्यों धारण किया? जब उनके गुरुदेव ने जब ये बताया कि तुम्हारी आयु सिर्फ 3 दिन की शेष बची है, अच्युतेंद्र के पुण्य ने यहाँ काम किया, जाति स्मरण हुआ, वैराग्य दृढ़ हुआ, मुनि वचनों पर अकाट श्रद्धान हुआ और उन्होंने नियम पूर्वक उस ध्यान को स्वीकार कर लिया। नियम है, परिमित काल है, यावत जीवम यमो गृह्यते। जो परिमित काल का है वो नियम और जो जीवन पर्यंत का है वो यम। ऐसे उस नियम को धारण करने के बाद महान भाव हुआ क्या? हुआ वही जो होना था। पूर्व पर्याय की मरभूति के समय जब लात मारी थी, उस भाभी ने ये निर्णय किया था कि जिस लात को मारा है उस लात को खा कर के चैन लूँगी, बेशक इसके लिए मुझे त्रियंच बनना पड़े। त्रियंच की योनि को धारण किया और वो अग्निभूत की पत्नी यानी कि उनकी भाभी उसी वन में आकर के अपने बच्चों के साथ भ्रमण करने लगती है। सुकमाल जैसे मुनि जब उस वन की ओर गमन करते हैं, जिनको सूरज की रोशनी वेदित करती हो, सरसों का दाना आकुल व्याकुल करता हो, बिना कमल मुख में रखे चावल खाने में जो परेशान होते हों, ऐसा वो सुकमाली आत्मा जब उन वन बीहड़ पे जाता है, पैरों का रक्त रिसता है, उस रक्त को चाक चाक करके जाति स्मरण होता है, ये मेरे बैरी का रक्त है। जहाँ जहाँ बूंदें थीं उस ओर बढ़ती है लोमड़ी अपने बच्चों के साथ, और बच्चों के साथ बढ़ने के बाद पहुँच जाती है वहाँ पर जहाँ पर सुकमाल मुनि ध्यानस्थ अवस्था में बैठे हुए हैं।